हाय फैमिली, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए। बहुत अल्टीमेट लोकेशन आप ये देख रहे हैं हाईवे। ये हाईवे आपका NH 44 हाईवे है। सामने आपके इस तरफ ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। सीधा जाएंगे तो आपकी KMP की कनेक्टिविटी आ जाएगी। मात्र 5 मिनट की ड्राइव ही नहीं लगता है। और ये DLF का, अनंतराज का, IT का पार्सल आप सामने देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो है ये अनंतराज का IT आपका बेसिकली उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये SSIDC का इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। सीधा पीछे की तरफ चले जाएंगे NH 44 हाईवे पे, तो यहाँ से आप 5-8 मिनट में एग्जैक्ट आप पहुँच जाते हैं हमारे फेवरेट प्रोडक्ट मानशादा हेरिटेज पे। और ये हाईवे की रफ्तार आप देख रहे हैं दिल्ली के लिए, सोनीपत और दिल्ली और चंडीगढ़ और करनाल और पानीपत, बहुत सारा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। ये बेल्ट अगला इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये करना होगा कि ये हॉटस्पॉट है तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का पॉइंटर आप रखिए। और इससे आगे जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कंसीडर करिए। इससे पीछे पूरा वो हाई राइज़ आप देख रहे हैं, ये हाई राइज़ आपका कुंडली के अंदर TDI और अंसल का हाई राइज़ है। यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उन सब के लिए हम लोग ये बार बार चेतावनी दे रहे थे हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम कम्युनिटी पे कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत डालिए। ये बहुत ख़तरनाक लोकेशन है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी आपको इसके अंदर से एक बार सर्वे करके दिखाएंगे कि कुंडली के अंदर जो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर 35,000, 40,000, 50,000 में चीज़ें मिल रही हैं। और जब इससे आगे चलते हैं सोनीपत शहर की तरफ, और जहाँ पर आपका NH 334, 352 हाईवे है, आपका जिंदल है, ओमैक्स है, मानशादा हेरिटेज है, तो वहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी क्यों हैं? यहाँ 50,000, 40,000 है तो वहाँ 80,000, 90,000 क्यों बेच रहे हैं? और उससे आगे बल्कि हम दिल्ली से दूर ही जाते जा रहे हैं। तो इसके कुछ बहुत बड़े मेजर कारण हैं, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ सर्वे करके हम आपको दिखाएंगे। सीधा चलते हैं कुंडली की साइड पर। बट ये ध्यान रखिए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को सेंटर पॉइंट आप बनाइए। अनंतराज का जो IT है भाई, इसको सेंटर पॉइंट बनाइए। और यहाँ से आगे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़िए NH 44 पे। ट्रैफिक देखिए कितना शानदार ट्रैफिक, दिन भर चहलकदमी है। और सोनीपत शहर अगला उभरता हुआ सितारा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट यहाँ पर भी कुछ पिटफॉल हैं, उनसे आपको बच करके रहना पड़ेगा। और कुंडली के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स उनमें से एक हैं। भैया बार बार चेता रहे हैं, वहाँ पैसा मत डालिए। बेशक से मेट्रो आ रही है कुंडली के अंदर नाथुपुर तक, या वहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को कुछ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, बट वो खतरे से खाली नहीं है। 1-2 टाउनशिप्स हैं, छोटी टाउनशिप्स हैं दीनदयाल की, जहाँ पैसा लगा सकते हो। बट जनरल प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर TDI और अंसल के, उनसे भैया बच करके रहना, अदरवाइज़ पैसा खतरे में आपने डाल दिया है अपना। रीजन आपको बताते हैं, सीधा चलते हैं साइट्स के ऊपर। तो फैमिली, जो आप ये डाइवर्जन देख रहे हैं ये आपका कुंडली मानेसर पलवल के लिए एंट्रेंस है। राइट साइड में जो आप ये हाईवे देख रहे हैं ये आपका NH 44 हाईवे है। यहाँ से KMP का एंट्रेंस हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट इस लोकेशन से पीछे की तरफ जब हम जाएंगे हाईवे पर, तो एग्जैक्ट 7 से 8 मिनट में हम पहुँच जाते हैं आपका ओमैक्स, मानशाट और आपका मुरथल सुखदेव ढाबा का जो पूरा एक हैबिटेशन आता है उस लोकेशन पर। सामने जो आप देख रहे हैं ये मैक्स साइट का एक प्रोजेक्ट है। और बिल्कुल इसी तरफ जाएंगे तो ये पूरा कुंडली का भी एक हैबिटेशन आ गया है इस लोकेशन पर। TDI और अंसल्स के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ से एग्जैक्ट सोनीपत शहर के लिए जब पीछे की तरफ जाना होता है तो 8 मिनट का टाइम लगता है। सीधा सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ से आपका कुंडली का हैबिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं सीधा कुंडली की साइट्स पर। फैमिली कुंडली पहुँच चुके हैं। सामने जस्ट मैक्स साइट है अंसल का, और इसी के साथ में ये अंसल का मॉल भी आप देख रहे हैं। बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर ये मॉल है। क्यों ये मॉल नहीं चल पाया? बैंग ऑन टू हाईवे। देखिए लोग बोलते हैं कि लोकेशन के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए, कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। ये लोकेशन दिल्ली के सबसे नज़दीक है। दिल्ली के नज़दीक होते हुए और दोनों बिल्डर्स अच्छे थे एक टाइम पर, TDI और अंसल। और लोकेशन के हिसाब से बात करें, बैंग ऑन हाईवे या NH 44 हाईवे आपका है। सामने आप देख रहे हैं ये आपका इस तरफ KMP है। तो ये लोकेशन कहाँ से ख़राब हो गई? ये लोकेशन इतनी प्रीमियम लोकेशन होने के बावजूद भी सारा ये प्रोजेक्ट डेड हो गया है आपका। कॉमर्शियल फ्लॉप होने का एक ही कारण होता है कि फुटफॉल नहीं आ रहा है इस लोकेशन पे।
पीछे टावर बने हुए हैं, आगे टावर बने हुए हैं, लेकिन क्या कारण है? कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। भैया बहुत ख़राब कंडीशन है इन टावर्स की। कभी भी इन टावर के अंदर जा करके आप देखेंगे तो आज आपको कबूतर बैठे हुए मिलेंगे इन टावर्स के अंदर, क्योंकि बिल्डर ने इसको मेंटेन नहीं किया, सोसाइटी को ना इस कॉमर्शियल को मेंटेन किया। आप कॉमर्शियल को साइड से देखिए, ऐसा लगता है कि बहुत पुराने कई सालों से ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और ध्यान दे भी कैसे कंपनी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके भाग चुकी हैं। उन कंपनियों ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मेंटेनेंस करके वो दें, पानी की व्यवस्था करें, सीवरेज की व्यवस्था करें। 350 एकड़ की टाउनशिप आपका अंसल का आता है, 1400 एकड़ का टाउनशिप TDI का आता है, और TDI के अंदर मात्र 300 प्लॉट के अंदर मकान बना कर के अंदर लोग रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं क्यों हैबिटेशन नहीं हो पाया दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी। नए इन्वेस्टर्स को इसकी कंडीशन नहीं पता है भैया। बहुत ख़तरनाक ये बेल्ट है आपकी पूरी कुंडली। इन दोनों बेल्ट से आपको बच करके रहना है। और इससे आगे जब इसी हाईवे से होते हुए दिल्ली से सोनीपत की तरफ जाएंगे तो ही आपको कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी। रैपिड मेट्रो यहीं से जाएगी और नाथुपुर तक यहाँ पीछे की तरफ मेट्रो आएगा, और उससे एग्जैक्ट आपकी गाड़ी से लेकर के आप जब इस तरफ जाएंगे हाईवे की तरफ तो एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे सोनीपत शहर की मेन हैबिटेशन में। लेकिन इसके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जेंट्री है, यहाँ रहने वाली जेंट्री बहुत वीक जेंट्री है, और पूरा ओपन स्पेस है चारों तरफ से, कोई गेटेड टाउनशिप ये नहीं है। बहुत खतरा है इसके अंदर रहने के लिए और पैसा लगाने के लिए। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और आपकी इसको और डिटेल बताते हैं। ये लोटस होटल होता था कभी, लेकिन कंडीशन देख रहे हैं किस हिसाब से टूटा फूटा हुआ है। पार्कर का मॉल है, सामने भी सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद है। पूरे मॉल की कंडीशन ही बहुत ख़राब है। इस तरफ आप देख रहे हैं ये सामने उषे टावर और पार्कर रेजिडेंसी है। यहाँ पर 65-70 लाख के आसपास 3 BHK का फ्लैट का रेट बोलते हैं रीसेल के अंदर। लेकिन भैया पूरी की पूरी रेजिडेंसी की कंडीशन आप देख सकते हो। कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्डर कोई मेंटेनेंस करता नहीं है, पैसे लेता है, उसके बाद भी डिफ़ॉल्ट करके छोड़ गया है। पानी की बहुत समस्या है, बिजली की बहुत समस्या है, आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। बिल्डिंग की कंडीशन आप नज़दीक से देख सकते हैं, एकदम पूरा प्लास्टर झड़ा हुआ है पूरा इस लोकेशन में। लोकेशन वाइज चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन भैया मेंटेनेंस ही नहीं होगा, कंडीशन इस तरीके से ख़राब होगा पूरा का पूरा, तो क्या करेंगे इन सब चीज़ों का। दूसरी बात, ये दुकानें खाली इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जेंट्री नहीं है उस हिसाब से यूज़ करने के लिए इन चीज़ों को। क्योंकि जब यहाँ पर 50, 55, 60, 70 लाख के अंदर चीज़ें मिलेंगी तो जेंट्री भी वैसी ही आएगी, और वो जेंट्री कभी इन साइट्स को नहीं चला सकती है। सारी प्रीमियम जेंट्री आपकी पीछे की तरफ जा रही है। और ये हम कोई ऐसे इस तरीके से आप लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि यार उस लोकेशन को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है या इस लोकेशन को नेगेटिव किया जा रहा है। ये लोकेशन एक्चुअली में जो माइनस पॉइंट है, जो नेगेटिविटी है यहाँ की, वो है 10 साल तक यहाँ पर रेट कभी मूव ऑन नहीं किया। 10,000 15,000 पे ट्रेड किया, अब बहुत पीक पे चला गया रियल एस्टेट, तो फाइलें बंद करके, आप फाइलें समझते हैं कैसे बनती हैं, तो वो रेट घुमाया जा रहा है। पूरी ओपन टाउनशिप है। आज तक 1400 एकड़ के अंदर सिर्फ 300 घर की अगर रिहाइश हुई है। यहाँ पर 900 फ्लैट्स हैं, उसके अंदर 400 फैमिलीज़ रहती है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर डिमांड होती या चीज़ इस तरीके से मूव ऑन होता तो अभी तक बहुत रेट जा चुके होते हैं इन चीज़ों के लोकेशन के हिसाब से। लेकिन भैया बिल्डर ने कोई भी काम अच्छे से नहीं किया, और जब तक बिल्डर काम नहीं करेगा तब तक कोई भी चीज़ मूव ऑन नहीं कर सकती है। और 5-7 कमियां हम आपको इसकी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो ऑथेंटिक पॉइंट्स होंगे बिल्कुल एकदम। 5 मिनट के लिए आप हमें और समय दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे और सर्वे करवाएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स और इन सोसाइटीज़ के हैं। पार्कर मॉल के जस्ट इस तरफ आप देखिए, सेक्टर आपका 63, 64, 62, 61, सेक्टर 58 आपके हुडा के सेक्टर्स पड़ते हैं। और यहीं से आपका अंसल और सुशांत सिटी का आपको रिहाइश देखने को मिलेगा। ये उषे टावर, पार्कर रेजिडेंसी की कंडीशन आप देख रहे हैं। कुछ टावर पीछे की तरफ बने हुए हैं, और इसी के जस्ट अपोजिट की तरफ आप देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पे बचा हुआ है। फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इसी पर आप सामने की तरफ जाएंगे तो आपको अभी थोड़ा सा नज़ारा यहाँ नीचे का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आसपास हैबिटेशन हो रखा है, और दूर दूर तक मकानों की कमी आपको देखने को मिलेगी।
एज़ कम्पेयर टू TDI अंसल थोड़ा सा बेटर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्लॉटिंग, क्योंकि छोटी टाउनशिप है, 350 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस करने में इतना टाइम नहीं लगता है अंसल को, या इतना एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं। लेकिन TDI की तो हालात इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपसे रुका ही नहीं जा रहा है, कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो या तो 1-2 दीनदयाल के अंदर आप यहाँ जा सकते हैं, या कुछ नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत बड़ा पंगा है। आज पर्चियाँ बिकती हैं, पर्चियों के ऊपर सेल डीड बनती है आप लोगों की, सेल डीड भी नहीं बनती है, पर्चियों के ऊपर बेसिकली फाइलें बनती हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सपर्ट से देख करके करवाना होगा, जिसका डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन हो, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन कर गए हैं दिल्ली की तरफ। ये सामने रोडियो मॉल देख रहे हैं, कंडीशन आप इसका देख रहे होंगे, पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। आखिर सिर्फ देखेंगे तो प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे एक दुकान, छोटा सा एक कन्फेक्शनरी का दुकान खुला हुआ है। इतना सारा ट्रैफिक होने के बाद भी, और ये सारे मॉल्स ख़त्म क्यों हो गए हैं आखिर? क्यों यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है? ऊपर ग्रिलिंग टूटा हुआ है पूरा का पूरा, और पीछे की तरफ हैबिटेशन है, उस तरफ कॉमर्शियल मार्केट है, वो भी पूरा डेड है। उसका कारण है जेंट्री भैया, रेट नहीं है तो बहुत डेड जेंट्री यहाँ आकर के बसी हुई है। दूसरी बात, जो प्लॉट हैं या फ्लैट हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं है, तो सब लोग छोड़ करके यहाँ से निकल गए हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं। सबसे मेजर बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ समर्सिबल जो पानी आपके घरों में आता है, उसके लिए लोगों ने बोरवेल किए हुए हैं, या कंपनी के RW, जो कंपनी के जाने बाद RW बन जाता है, RW ने बोरवेल करवा करके लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती है। यहाँ निगम के अंडर ये एरिया नहीं आता है, और पानी का, बिजली का, सीवरेज का, पहली बात STP प्लांट नहीं है। कोई भी आए वो यहाँ से बिल्कुल एंटर कर सकता है, TDI के अंदर भी और अंसल के अंदर भी। कोई 3 टियर सिक्योरिटी, गेटेड टाउनशिप कुछ भी नहीं है। गांव वाले लोग या बाहर वाले लोग, अभी ये सीवरेज की देखिए व्यवस्था, ये किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो कोई भी यहाँ से अंदर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जीव जंतु या जानवर, कोई भी जीव जंतु या बाहर का बासिंदा यहाँ अंदर जा कर के कोई भी क्राइम करके आ सकता है। STP प्लांट नहीं है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पानी के लिए बोरवेल लोगों के लिए लगाए हुए हैं, ज़मीन से पानी लेकर के आते हैं। सामने फैक्ट्रीज़ हैं, उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ आपकी सारी फैक्ट्रीज़ आती हैं। तो बोरवेल के पानी के अंदर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, पीने के लिए। तो बहुत बड़ा खतरा है आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर। आज सस्ता समझ करके पैसा मत लगाइए, सस्ती चीज़ हमेशा नुकसानदायी होती है। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को।